कुछ भी करना, मगर बोर्ड एग्जाम में ये 11 सवाल किए बिना मत जाना। 11 ऐसे न्यूमेरिकल्स आज लेकर आई हूं जो ये मान लो बोर्ड एग्जाम के इतिहास में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और 23 नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं तुम्हें पेपर में। तो आज का सेशन इसी के लिए है। वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइज, आई एम शिल्पी कौशिक, योर केमिस्ट्री जेईई एजुकेटर, जो ये 11 न्यूमेरिकल्स आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से उठाए हैं, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, हर बच्चे का बेटा मुझे अभी कमेंट चाहिए कि यस मैम बोर्ड को फोड़ देंगे हम आपकी कैटायन आर्मी है। तो यार मेरी कैटायन आर्मी तो हमेशा मचा देती है, चाहे जेईई हो, बोर्ड एग्जाम हो, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी क्षण आप खुद से वादा करेंगे कि शिल्पी मैम जो भी चीजें, जो सवाल, जो कॉन्सेप्ट, जो टेस्ट हमें दे रही है, तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले वो सब हम करके जाएंगे। इस बात का हम प्रण लेते हैं, इस सिस्टम को, इस सेशन को मुझे साक्षी मानकर। ठीक है, मतलब वो साक्षी नहीं कि ओके चलो। तो यार बोर्ड को फोड़ देंगे, हर बच्चा ये बात लिख देगा और चैनल को यहीं सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि बेटा जो मैंने बोर्ड एग्जाम का प्लान बनाया हुआ है धुरंधर 70 में से 70 नंबर दिलाने का तुम्हें, उसके लिए बेटा मेरा हर एक सेशन जरूरी है। तो हर रोज तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, जो भी मैं सेशन लेकर आऊंगी वो लगाना है मेरे साथ। ठीक है, तो 11 क्वेश्चंस बताने से पहले अभी देख लो, अपना डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, समझ गए? ध्यान रखो, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो पॉजिटिविटी के साथ बेटा आपको स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 21 से 28 फरवरी के बीच आप इस सेशन को देख रहे होंगे। जिस भी तारीख को आप देखें उसी तारीख से आप इस प्लान को बेटा फॉलो करना शुरू करना, क्योंकि आई एम डूइंग इट ऑन रिकॉर्ड। पिछले 4-5 साल से यूट्यूब के ऊपर ही बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है हर साल। इस बार मैं तुमसे भी रिजल्ट निकलवाऊंगी, इसीलिए बेटा ये सारे सेशंस की प्लानिंग तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो यू विल सी ये सारे सेशंस आएंगे धीरे धीरे। इसमें से एक सेशन ऑलरेडी आ चुका है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुमने नहीं देखा है तो 6.5 घंटे में, मतलब ऑलमोस्ट 6 घंटा तुम मान लो 2x पे देखोगे तो बहुत जल्दी 3-4 घंटे में सेशन खत्म कर सकते हो। इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। बेटा इस सेशन को जरूर देखना, तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कराए हैं और आज के सेशन में मैं वो 11 क्वेश्चंस तुम्हें बताऊंगी जो निचोड़ है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, समझ गए? ठीक है, साथ में बेटा आगे आने वाले हैं ये 2 सेशंस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ये सेशन मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को तुरंत से भी पहले सब्सक्राइब करना। मुझे सब्सक्राइब का कोई लालच नहीं है ना, उससे मेरी तनख्वाह बढ़ती है। सिंपल सी बात है बेटा, मैं तो ये चाहती हूं कि जो भी मैंने तुम्हारे लिए इतने लंबे प्लान बनाए हैं, है ना, तुम्हें 70 नंबर दिलाने के, वो तुम मिस ना कर दो सेशन। अगर वो तुमसे छूट गया सेशन और मैंने क्लास में कराया था, ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, कि सिर्फ इसलिए तुमने क्लास नहीं लगाई, तुम्हें पता ही नहीं था कि मैंने इतना बढ़िया सेशन लिया। तो यार हर सेशन का रिमाइंडर आ जाए, सब्सक्राइब कर लेना। ये सेशन शेड्यूल हो चुके हैं, तुम जाके लाइक कर सकते हो तो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलो अभी मुद्दे की बात करते हैं। बेटा ये 3 चैप्टर्स जो आप देख रहे हो, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, मिलके 23 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है रिलीज ऑफ
टॉप 11 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो इतिहास में बार बार पूछे गए हैं और तुम्हारी शिफ्ट में भी आएंगे, क्योंकि तुम कोई स्पेशल नहीं हो बोर्ड्स वालों के लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बट वो अलग से तुम्हारा पेपर कोई और टॉपिक से तो नहीं बनाएंगे, है ना। तो यही 3 चैप्टर्स हैं, यही 23 नंबर है और वही टॉपिक्स के वैसे ही सवाल हैं जो तुम्हें दिखेंगे, गारंटी मेरी है, सॉल्व तुम्हें करना है, समझ गए, ठीक है। और इस तरह के सॉल्यूशंस, मतलब आगे मेरे सेशंस लोगे तो मैराथन्स वगैरह में इन ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्विंग के मिलेंगे भी, ठीक है। आ जाओ, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है 9 नंबर का, और सबसे पहला सीबीएसई वालों का फेवरेट टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन। पहला सवाल पूछा जाता है बेटा नर्स्ड इक्वेशन से। नर्स्ड इक्वेशन के क्वेश्चंस में आपको यहां पे सिंपल सा रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जनरली टेम्परेचर 298 केल्विन पे ही पूछा जाता है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आप नर्स्ड की लगा सकते हैं। किसी और टेम्परेचर पे पूछेगा तो आपको फिर ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर रख के। बाकी इक्विलिब्रियम पे भी इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है और सेल का ईएमएफ बेटा 0 हो जाता है, तो उस हिसाब से ई नॉट सेल हमारा क्या बनता है 0.0591 अपॉन एन लॉग के, ठीक है। इसको भी यही इंक्लूड कर लो। तो पहला सवाल आता है नर्स्ड से, सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल अक्सर 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है, तो 3 नंबर सीधे सीधे तुम्हारे यहां से बन जाएंगे, समझ गए। अब इसी टाइप के कितने सवाल हैं तुम देखो जरा, इस टाइप का एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अलग अलग सेट के सवाल उठाकर लाई हूं, सीधा पेपर से, ओरिजिनल पेपर से स्क्रीनशॉट लिया। देखो भाई कितने सवाल, यहां खत्म नहीं हुआ, ये सारे नर्स्ड के सवाल। नर्स्ड इक्वेशन दिखेगा ही दिखेगा पेपर में, मेरी गारंटी है, कम से कम 3 नंबर का। तुम ये देख लो भाई, यहां पे क्वेश्चन आए नर्स्ड का किसी ना किसी पार्ट के रूप में, तुम्हें क्वेश्चन दिख ही रहा है। ये देखो यहाँ पे सेल पोटेंशियल फ्यूल सेल की डेफिनेशन पूछी और अगले बार में 3 नंबर का नर्स्ड डाल दिया। यहां देख बेटा 3 नंबर का नर्स्ड, 3 नंबर में नर्स्ड का सवाल आएगा, समझ गए। पीडीएफ इसका दे दूंगी तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। पीडीएफ के अंदर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैम ने दे दिया है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन आता है फैराडे के लॉस के ऊपर। तो फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशंस भी आती हैं, मगर न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाओ मैम, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस सवाल में बेटा 2 पार्ट्स हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला पार्ट देख नर्स्ड का है, पहला पार्ट नर्स्ड का है, और बेटा दूसरा पार्ट देख लो फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस डिफाइन करो, और पूछ लिया कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैराडे में अगर 1 मोल डाइक्रोमेट आयन का क्रोमियम +3 में रिडक्शन कराना है। तो फैराडे से क्वेश्चन आते हैं। और दिखाओ, आ जाओ जरा, प्रूफ लेकर आई हूं सारे क्वेश्चंस का। देखो ये एक सवाल है, इसमें नर्स दिख गया तुम्हें, यहां देखो सेकंड फैराडे फर्स्ट लॉ बताओ, और फिर आगे छोटू सा न्यूमेरिकल डाल दिया है, देखा छोटू सा न्यूमेरिकल डाल दिया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बार बार हर दफा पूछे जाते हैं, तो ये सवालों को करना है। हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहां डाल दिया है, तो तुम फंसोगे नहीं, समझ गए। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सॉल्व करना शुरू कर दो, सवाल देरी मत करो बिल्कुल भी, समझ गए, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन पता चले। तीसरा क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पूछा जाएगा, कंडक्टेंस से, फॉर्मूलाज ऑफ कंडक्टेंस। तो बेटा कंडक्टेंस के फॉर्मूला है, इनमें से किसी भी फॉर्मूला का क्वेश्चन मिला करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आइएगा जरा। सबसे पहले यहां पर देखो, सिंपल आपका पूछ लिया है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है आपको बताना है ना। बाकी आपको मोलर कंडक्टिविटी बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है बेटा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो खोल्ड्रॉश लॉ में भी आप एप्लीकेशंस पढ़ते हैं खोल्ड्रॉश लॉ के, कि जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, ठीक है। वीक एसिड का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा कंडक्टेंस वाले पोर्शन से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना,
ठीक है, तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रीजन सिंपल है बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूं, बार बार नहीं कहना चाहती कि आपके जो आगे सेशंस मैंने प्लान किया 70 में से 70 बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन आ रहा है यार, कैसे मिस कर सकते हो तुम। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है और मैं वादा करती हूं हर चीज मैं तुम्हें दूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी थ्योरी पढ़ा चुकी हूं, कॉन्सेप्ट टॉप 11 क्वेश्चंस लेकर आई हूं आज, फॉर्मूला चीट शीट भी दूंगी तुम्हें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो दूंगी। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस कन्वर्जन्स का अलग सेशन लूंगी, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का सेशन आएगा, तो बेटा मिस नहीं कर सकते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में, कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन सब कुछ है यार, वी हैव टू डू। अभी तो स्टार्ट किया है हमने फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है, तो सारे सेशंस आने हैं, तो जुड़े रहना। बस यही चाहती हूं कि टायन आर्मी का हर एक मेरा केटायन चेन रिएक्शन बना के रखे और जुड़ा रहे, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यही बस तुम गुरु दक्षिणा समझ लो, और कुछ नहीं कि तुम ईमानदारी से सारे क्लासेस लगाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए बेटा, 3 सवाल दिखा चुकी हूं। आगे चलते हैं काइनेटिक्स के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक्स से। पहला सवाल आएगा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस में सीधा सीधा फॉर्मूला तुम्हें रेट कांस्टेंट के मतलब इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है जीरो ऑर्डर का, और टी हाफ का याद रखना है। दूसरा बेटा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल ग्राफ से रिलेटेड बिल्कुल आ सकता है, समझ गए। तो ये पहली चीज है क्वेश्चन, आप सैंपल एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो कहता है रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दे रखा है, कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की फॉल होने में, इतना सा इतना। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। आगे देखो डीकॉम्पोजिशन अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस पे जीरो ऑर्डर है, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस, अगर के ये है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, और कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हें डेटा दिया होगा, उसमें तुम्हें ऑर्डर को डिटरमाइन करना है, ठीक है, ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। तो बेटा ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक पल को मान लो जीरो ऑर्डर से सवाल ना आए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जरूर आएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अनेकों सवाल हर साल हर एक सेट के अंदर आते हैं, और इस साल भी जरूर आएगा। चिल्ला चिल्ला की एक बात कह रही हूं, मेरी बात ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये भी बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल है, सॉल्यूशन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें जरूर करनी है, घोट के पी जाने हैं ये सवाल जो मैं तुम्हें दे रही हूं आज। पीडीएफ में से अभी शुरू हो जाओ सॉल्व करना। एक बात सुन लो कौन से 11 सवाल हैं, ठीक है। आ जाओ, छठा क्वेश्चन बेटा एर्हीनियस इक्वेशन से पूछा जाएगा। एर्हीनियस इक्वेशन में भी ग्राफ का क्वेश्चन डाला जा सकता है। तुम्हें बेस एक्सप्रेशन याद रखना है, इसकी लॉग है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म लॉन लेके कोई भी एक्सप्रेशन, या 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू का सवाल पूछते हैं एग्जाम में। सैंपल क्वेश्चन देख लो, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट है, इतने में कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब दोनों को मिक्स कर दिया इसने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट टी हाफ दे रखा है, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा के, समझ लो। तो आगे तुम एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ये लगा दो, समझे बाबू, ठीक है। तो इसको कर लेना अच्छे से, ओके। चलो और एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे छठे क्वेश्चन एर्हीनियस के टाइप के क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आगे देख बेटा, फिर से कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देख लिया। तो जरूर एर्हीनियस इक्वेशन से सवाल आएगा। ये हो गए तुम्हारे 6 सवाल। अब चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। बेटा सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहला सवाल हेनरी लॉ से बनता है, ठीक है। हेनरी लॉ से बनता है जिसमें तुम पार्शियल प्रेशर गैस का जो है उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, जहां से तुम्हें पता चलता है हेनरीज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हेनरीज लॉ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ, देखो ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है हेनरीज लॉ का, ठीक है। अब आगे देखना ऐसे क्वेश्चंस बेटा, यहाँ पे 2023 में आया था पहला थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, दूसरे में देखो छोटा सा न्यूमेरिकल डाल के दे दिया, बहुत छोटा सा, डायरेक्ट हेनरीज लॉ के एक्सप्रेशन पे और बना दिया सवाल,
देख रहे हो, बना दिया सवाल। तो क्या लगता है, एक छोटे से फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है और उससे हमें नंबर मिल रहे हैं, तो क्या मुश्किल है बेटा, क्या मुश्किल है, बोलो, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हेनरी लॉ 7वां क्वेश्चन। 8वां सवाल बेटा राउल्ट्स लॉ से आता है। ये थोड़ा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको ठीक करके डलवा दूंगी, ठीक है, पीडीएफ में। तो बेटा हेनरीज लॉ के बाद आपका राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप सीधा सीधा है, तो कैलकुलेशन भी सिंपल होता है। आप बोलते हो टोटल वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी के बराबर है, और पार्शियल वेपर प्रेशर ए का राउल्स के हिसाब से पी नॉट ए काई बी और ये पी नॉट बी काई बी होगा। बस ऐसे वैल्यूज रख के आप निकाल लो राउल्स लॉ का सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो न्यूमेरिकल होता है। बाकी डेविएशन वगैरह वो न्यूमेरिकल्स में नहीं आते, न्यूमेरिकल्स ये हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 11, 9 से 11 मैं एक साथ दिखा रही हूं। टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सवाल आते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो सकता है, ओके, तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वैन हॉफ फैक्टर। ये पांचों की पांचों चीजें करनी है। इसको मैंने 9 to 11 में क्वेश्चन में डाल दिया, अलग से नहीं बांटा कि तुम एक साथ रिवाइज कर लेना, तुम्हें फॉर्मूला शीट भी देती, ठीक है, फॉर्मूला शीट दे दी। वैन हॉफ फैक्टर, एसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे, अगर आज पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूं, नर्स्ट इक्वेशन और ये वाला टाइप है, समझ गए। इतने सवाल मैं कह रही हूं, तुम पीवाईक्यूज उठा करके देखो भाई, खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। हर पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और अच्छा खासा 5 नंबर का सवाल बनाया जाता है, सामने है आपके न्यूमेरिकल, सीधा सीधा किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया जा सकता है। देख लो भाई, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो 9 से 11 ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अटैच्ड हैं और तुम्हें सारे सवाल करने हैं, समझ गए। तो ये टॉप 11 क्वेश्चंस हैं बेटा, ये 11 न्यूमेरिकल्स हैं। ये किए बिना जाओगे पेपर में तो पछताओगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और जरूर बेटा एग्जाम में तुम्हें इनको करके जाना है। बस मेरी बात मान लो, अगर मैं 1% भी इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए, तो यार ये प्लीज 11 क्वेश्चंस करके जाना, समझ गए। क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होती है मेरे सारे स्टूडेंट्स की। तो जो भी मैंने बेटा एक हफ्ते के अंदर प्लान बनाया, जितने सेशंस लिए हैं, इन सेशंस को बस ईमानदारी से लगाओ। ना तुम्हें हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत, ना तुम्हें कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत, ना तुम्हें पीवाईक्यूज ढूंढने। मैं सब कुछ तुम्हें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे पीडीएफ है, माइंड मैप है, क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, सैंपल पेपर है, मैराथन्स है, यार मैं सब कुछ दे रही हूँ। तुम्हें सिर्फ क्लास में आके पढ़ना है, मैम के साथ जुड़ना है, ये तो कर सकते हो, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी लगा दो, अपनी अटेंडेंस लगा दो। शिल्पी मैम आ गए हैं, जुड़ चुके हैं, और मैम वादा करते हैं कि सारे सेशंस जो आप ले रहे हैं लगाएंगे, आपकी मेहनत मैम खराब नहीं होने देंगे। बस यही चाहती हूँ, जिस दिन पेपर लिखो ना, और पेपर जब तुम रीड कर रहे हो ना, तुम्हारे मन से बस ये निकलना चाहिए, अरे ये सवाल तो शिल्पी मैम की क्लास में किया था, अरे ये क्वेश्चन भी किया था, थैंक गॉड मैम की मैथन लगाई। तो यार जो दुआएं जब निकलेंगी ना तुम्हारे मन से, जो खुशी होगी तुम्हारे अंदर, बस उसी खुशी का मुझे इंतजार है, बस यही चाहती हूँ। और उसके लिए बेटा ये थोड़े हमें करने होंगे, ये थोड़ी सी एक टफ टाइम तुम्हें लग सकता है जब हमें पढ़ना होता है, जो होगा, मगर उस दिन के बारे में सोचो जब पेपर में बैठे होगे, इतना हाई कॉन्फिडेंस होगा कि तुम्हारे रोम रोम में कॉन्फिडेंस भरा हुआ है कि इस पेपर में तो 70 नंबर आएंगे। बस उस फीलिंग के लिए आज थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। इसका पीडीएफ तुम्हें यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो जाके ले लेना, ओके। थैंक यू सो मच गाइस। चलो साइनिंग ऑफ, शिल्पी मैम। मिलते हैं माय किटाइन आर्मी। ऑल द बेस्ट।